हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको भेजा था अनसोल्ड पेपर सीरीज का 2024 का सेट नंबर 3 है ना। इसके अलावा आपको 2024 के सेट में करवा रहा हूं। 2023 और 2022 इन 2 सालों के सेट आपको और सॉल्व करने हैं। इन सेटों को सॉल्व करने के साथ साथ आपको करना क्या है, इन दोनों के सेट हमारे प्ले लिस्ट पर पड़े हुए हैं, है ना। प्ले लिस्ट पर हमारे तो 2020, 2019, 2018 इन सभी सालों के सेट पड़े हुए, लेकिन हमको ये 3 साल के सेट कंप्लीट करना है। अगर ये 3 साल के सेट हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्या है कि आज हम लोग जो इकट्ठा हैं वो इसलिए है कि आज हमको जो हमने सीरीज चालू की थी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, है ना, उस रिएक्शन सीरीज को कंप्लीट करना है। आज हमारा है कैसे प्राप्त करोगे। उस दिन हम लोग कर रहे थे कैसे प्राप्त करोगे। ये हमको करना है चैप्टर नंबर 6, आज को कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 6 में हमको देखना क्या है, तो पहला कह रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। फर्स्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब हुआ CH3CH2CH2Br। ये हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है। इसको अगर हम एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर देखें तो माइनस का KBr और माइनस का H2O निकल जाता है ना। इतना पार्ट निकल रहा। फॉन्ट ज्यादा साइज छोटा तो नहीं हो रहा, दिख रहा होगा, ठीक है। और अब इसको अगर हम पुनः HBr से रिएक्ट करा दे तो मार्कोनी का फ्लैग लागू होता है। मार्कोनी का फ्लैग के अनुसार असंतृप्त, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि योग अभिक्रियाओं में अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन सबसे कम होते हैं, और ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा तो ये बनेगा CH3CHBr और CH3। ये हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। इसी का सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल, एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल लेना है। एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल लेना है, ठीक है ना। क्या लेना है? एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल लेना है। तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2Br की क्रिया हम KOH से कराएंगे, बट ये एक्वस सोल्यूशन होगा। क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन होगा। तो ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस KBr। इतना पार्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। थर्ड है एथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन, एथिलीन बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? CH3CH2Br प्लस KOH, बट यहाँ पर एल्कोहलिक सोल्यूशन लेना होगा। कैसा सोल्यूशन लेना है? एल्कोहलिक सोल्यूशन लेना है। तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। इतना निकल जाएगा, ये बन जाएगा एथिलीन। जब हम एल्कोहलीय KOH से रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा एल्कीन बनेगा, एक्वस से कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा। चौथी रिएक्शन जो हमारी है वो ये है डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनाना है।
तो डाई एजोनियम लवण का फॉर्मूला जो होता है वो होता है N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। N2 प्लस Cl माइनस की क्रिया अगर हम CuCl2, ठीक है ना, Cu2Cl और Cl2 और HCl के साथ कराते हैं तो सेंडमायर अभिक्रिया का ये उदाहरण है। क्लोरोबेंजीन बनेगा और डाई एजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना, डाई एजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। ये सेंडमायर अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इतना। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाना है, नहीं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो देखिए, लिख तो दो, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो देखो, क्लोरोबेंजीन मतलब कि Cl, इसको अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो बनेगा क्या? सोडियम फिनॉक्साइड और माइनस का HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का H और Cl बाहर हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब बनाना क्या है हमको? फिनॉल बनाना है। क्या बनाना भैया? फिनॉल बनाना है। तो फिनॉल के लिए क्या करते हैं? अब इसको हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और माइनस का, सॉरी, फिनॉल बनाना था, ये बनेगा OH माइनस का NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना। नंबर 6 पर क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है। क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है तो क्लोरोबेंजीन के लिए क्या करते हैं कि क्रिया क्लोरल से करवाते हैं, CCl3CHO। ये क्या है? क्लोरल। क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, Cl आपको पता ही है, हर मोड़ पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो इतना पार्ट निकल जाता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बोले तो H2O का लॉस हो जाएगा। बचा क्या? CCl3CH। Cl ये बना DDT प्लस H2O, इसका नाम है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, 2 कार्बन, ये पूरा हो जाता है। हाँ, इसका अच्छा लिखा है, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां कह रहा बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइल क्लोराइड मतलब कि COCl, ठीक है ना, ये बेंजोइल क्लोराइड है। अगर इसका हम अपचयन करवा देते हैं, क्या करवाते हैं? अपचयन H2 के साथ करवा देते हैं PDBaSO4 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो बन जाता है क्या? बेंजल्डिहाइड बनाना है तो CHO, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया और एक हाइड्रोजन जो है वो HCl के फॉर्म में, ये बेंजल्डिहाइड हमारा ऑक्टेन हो जाता है, ठीक है ना। क्या मिल गया? बेंजल्डिहाइड मिला। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल लेना है। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल लेना है।
ब्रोमोबेंजीन Br हो गया। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो क्या होगा, फेनिल साइनाइड प्राप्त होगा, ये फेनिल साइनाइड, और KBr निकल जाएगा। फिर फेनिल साइनाइड का जल अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो ये प्राप्त होगा बेंजोइक एसिड और माइनस अमोनिया निकल जाएगा, ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है, तो इस प्रकार 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे भी बढ़ना है, कंप्लीशन भी करना है, अपनी बोर्ड एग्जाम को फतेह करना है। किला फतेह है जो हमारे सामने है, उसको फतेह करना है। हर हाल की कंडीशन पर 90+ लाना है दोस्तों। लगे रहो मेहनत करने में, हम आपके साथ लगे हुए हैं। आपको बस पढ़ना है और हमें बनाना पड़ता है। ठंड भी बहुत है, नाइट में बनाते हैं, तो आप लोग दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, है ना। पहले क्वेश्चंस ढूंढते हैं, फिर उनका सोल्यूशन बनाते हैं, तब वीडियो रिकॉर्ड होता है। दिन में टाइम नहीं मिलता, रात में बनाते हैं ऐसी ठंड में। तो प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन लेना है। 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन 1 है। ठीक है, अब इसको हमने HBr से रिएक्ट करवा दिया, इससे HBr 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना होता है, तो मार्कोनी काफ नियम लागू होता है। तो इसका जो ऋणात्मक भाग यानी Br है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH Br और CH3, ये बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है वो यहां से जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, तो बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH2Cl। इसको हम NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट करवा दें तो ये बन जाएगा CH2OH और प्लस NaCl, ये बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा। सवाल नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, मेथिल ब्रोमाइड, बहुत सिंपल सी रिएक्शन दे दी। मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, तो मेथिल ब्रोमाइड बोले तो CH3Br, इसको क्रिया कराते हैं KCN के साथ, तो इतना पार्ट निकल जाएगा, बचा क्या, CH3CN प्लस KBr। सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 क्या कहता है, 12 है मेथिल एथिल क्लोराइड से एथेनॉल, एथिल क्लोराइड से एथेनॉल, तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3CH2Cl, और इससे बनाना क्या है, एथेनॉल बनाना है। तो इसको फिर से हम NaOH या फिर KOH, लेकिन सोल्यूशन एक्वस होना चाहिए, जलीय विलयन होना चाहिए, तो इतना पार्ट निकल जाएगा,
बचेगा क्या, CH3CH2OH प्लस NaCl, ये एथेनॉल बन जाता है। सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या कहा जा रहा है, मेथिल आयोडाइड से एथेन बनाना है। मेथिल आयोडाइड से एथेन बनाना है, तो मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला CH3I हो जाएगा। इसकी सोडियम धातु के साथ रिएक्ट कराते हैं ICS3 शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। ये वुडजब क्रिया का एग्जाम्पल है, वुडजब क्रिया का एग्जाम्पल है। ये बन जाएगा 2NaI बाहर हो जाएगा, बचा क्या, CH3 प्लस 2NaI, ये बन जाता है। ये हमारा हो जाता है वुडजब क्रिया, है ना, वुडजब क्रिया का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ना है, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम्म। 13 हो गए थे, 14 पर चलना है। प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड बनाना है। 14 नंबर, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसको ना, ये प्रोपीन है, HCl और Cl2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं 113 केल्विन पर, 113 केल्विन पर, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये हमारा एलिल क्लोराइड है, एलिल क्लोराइड। बचा क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक हाइड्रोजन यहाँ का, तो ये बच जाएगा 2HCl। ये क्लियर। 15 नंबर पर है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 का, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपीन से, प्रोपीन का फॉर्मूला CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr करते हैं, मार्कोनी का नियम लागू होगा, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है, इसका मतलब Br यहां पर आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH, एक आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है। तो ठीक है, ये Br यहां जुड़ेगा और ये हो जाएगा CH3, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बन जाएगा। 15 हो गया, 16 की बारी है। 16 में क्या कहते हैं, 16 हमारा कह रहा है कि ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटीन CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इसको HBr से रिएक्ट करवाओ। 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है, मतलब Br को यहां पर जुड़ना चाहिए,
तो Br यहाँ पर तब जुड़ता है जब पराक्साइड की उपस्थिति हो, जैसे कि बेंजोइल पराक्साइड। अगर आपको पर्टिकुलर नाम ना याद रहे तो आप यहाँ पर केवल पराक्साइड लिख सकते हैं। एंटी, जैसे ही हम पराक्साइड लगाते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लागू होता है और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH2 Br, 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। 17 की बारी है, 17 की ओर चलते हैं। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना मतलब 2 कार्बन वाले कंपाउंड से 4 कार्बन वाला बनाना है। तो क्लोरोएथेन मतलब कि C2H5Cl प्लस 2Na, ये भी बोर्ड अपक्रिया का एग्जाम्पल है। Cl C2H5 शुष्क ईथर की प्रेजेंस होगी, तो यहां से इतना पार्ट निकल जाएगा, बचेगा क्या C2H5 C2H5 यानी C4H10, ये ब्यूटेन हो गया प्लस 2NaCl हो जाएगा। सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। 18 पर है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2। इसको अगर हम NaNO2 प्लस HCl के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में यानी सेंडमायर अपक्रिया बन जाती है, रिएक्ट करवाते हैं तो ये Cl बन जाता है और प्लस N2 यानी क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों 18 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें आगे बढ़ने की देरी है, तो आप लोग इसको कॉपी करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आप इसे कॉपी करें और हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट्स और बच्चे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप पढ़ें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच। हम अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमो यानी 19 पर है हम, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो CH3 CH2 CH Br CH3, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसको हमने रिएक्ट करवाया एल्कोहलीय KOH से, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस का KBr और माइनस का H2O निकल गया, एल्कीन बना। अब इसको दोबारा से हम रिएक्ट करवाते हैं HBr से, इससे HBr से हमको बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो पराक्साइड की उपस्थिति लेनी पड़ेगी। 1 ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमोप्रोपेन था, यहां पर हो गया 2 ब्रोमोब्यूटीन हो गया, तो ये गड़बड़ होता है, इसको Br यहां लग जाएगा और ये CH3 होगा, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है। अब इसी हिसाब से अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, प्रोपीन बनेगा। बाकी सब चीजें ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। HBr से कराएंगे तो हमको बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, पेरोक्साइड की उपस्थिति होगी CH3 CH2 और CH2Br, ये हो जाएगा, यानी ये Br पेरोक्साइड की उपस्थिति में यहां जुड़ेगा। तो ये हो गया। और अब हमको लेना है 20 में क्या है, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। तो क्लोरोबेंजीन ये 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, Cl+2Na, ये फिटिंग अपक्रिया का एग्जाम्पल है। Cl तो ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति है, इतना पार्ट निकल जाएगा, ये डाइफेनिल +2Na, ये डाइफेनिल बन गया। ये थी 20 रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में थी, और यानी चैप्टर नंबर 6 की 20 रिएक्शन थी जो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इसके आगे यानी चैप्टर नंबर 6 में अगला पार्ट जो होगा हमारा वो होगा महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलते हैं अगले में। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, लगे रहिए, टारगेट 90+ हमेशा ही रखिए, तभी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। जय हिंद, जय भारत।